नमस्ते दोस्तों, आप एयरशिप्स पर आधारित पॉडकास्ट की एक और कड़ी में हैं और हमेशा की तरह मैं गेन्नादी बाबानिन और प्रोजेक्ट नई पीढ़ी के एयरशिप आपके साथ हैं। आज मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करना चाहता हूं, जो वास्तव में क्रांतिकारी साबित हो सकता है और पूरी एयरशिप इंडस्ट्री के विकास को एक नई दिशा दे सकता है। बात होगी एयरशिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संयोजन की। ये सिर्फ एक ट्रेंड या कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह वह हकीकत है जो हमारे लिए अभी उपलब्ध है और जिससे हम इस समय सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। इस काम में हमारी कंपनी एरोनोवा के विशेषज्ञ पहले से ही लगे हुए हैं और हमें पूरी तरह विश्वास है कि एयरशिप सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश मानवता के लिए हवाई परिवहन का एक बिल्कुल नया स्तर खोल सकता है। यह पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान, विश्वसनीय और प्रभावी होगा। लेकिन भले ही हम इसमें जबरदस्त संभावनाएं देखते हैं, यह स्वाभाविक है कि कई दर्शकों के मन में एक वाजिब सवाल उठ सकता है। आखिर एयरशिप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत ही क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जितना अजीब लगे, इसका जवाब सतह पर ही है और यह सीधे उस भविष्य से जुड़ा है जैसा हम हवाई परिवहन को देखना चाहते हैं। डिरिजेबल सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं है, यह एक पूरी उड़ती हुई प्लेटफॉर्म है। यह हफ्तों तक उड़ सकता है, हवा में स्थिर रह सकता है, ऐसी ऊंचाई तक पहुंच सकता है जो ज्यादातर विमानों के लिए संभव नहीं है, और इसके साथ ही यह कई गुना अधिक किफायती भी है। लेकिन ऐसे यंत्रों को नियंत्रित और संचालित करना, खासकर बदलते मौसम में, बहुत जटिल था। इसी वजह से एयरशिप्स लंबे समय तक एक सीमित परिवहन साधन बने रहे। सब कुछ बदल जाता है जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऑटो पायलट की जो सिर्फ मार्ग का पालन नहीं करता, बल्कि खुद ही रास्ता बनाता है। एक ऐसा एल्गोरिदम जो मौसम के पूर्वानुमान, हवा की दिशा और गति, वायुवाहिक प्रवाह, वायुमंडलीय घनत्व और ऊर्जा खर्च को ध्यान में रखता है, और इन सभी आंकड़ों के आधार पर वह सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे किफायती रास्ता चुनता है। यह अब सिर्फ नेविगेशन नहीं है, यह बुद्धिमत्ता के साथ नेविगेशन है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता असामान्य परिस्थितियों में भी तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। मौसम की स्थिति में बदलाव, मार्ग में बाधाओं का आना, चाहे वे अन्य उड़ानयान हो, पक्षी हो या टर्बुलेंस क्षेत्र हो, साथ ही आपातकालीन संकेत जैसे किसी खराबी या अचानक संचार टूटने की सूचना, इन सभी आंकड़ों को रियल टाइम में प्रोसेस किया जाएगा। और जहां इंसान घबरा सकता है, वहीं मशीन तेज, सटीक और बिना किसी भावना के काम करती है। लेकिन एयरशिप्स की बुद्धिमत्ता सिर्फ उड़ान तक सीमित नहीं है, ये रखरखाव में भी है। इनबिल्ट सेंसर और इंटेलिजेंट सिस्टम्स सभी प्रमुख हिस्सों की तकनीकी स्थिति को 24 घंटे ट्रैक कर सकते हैं। किस सिस्टम में दबाव इष्टतम स्तर से भटक रहा है, किस डिब्बे में अत्यधिक कंपन हो रही है, जैसे ब्लेड या जॉइंट्स के हिस्से ये कितनी तेजी से घिस रहे हैं, क्या तत्काल रखरखाव या तकनीकी सेवा का हस्तक्षेप आवश्यक है। इन सभी मानकों का विश्लेषण रियल टाइम में किया जाता है, जिससे टीम को गंभीर समस्याएं आने से पहले ही पूरी स्थिति की सटीक जानकारी मिल जाती है। और ऐसी तकनीकें पहले से मौजूद हैं। ये सिर्फ एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि वे समाधान हैं जो आज ही लागू किए जा रहे हैं। फ्रांसीसी प्रोजेक्ट सोलर एयरशिप 1 पहले से ही स्वायत्त सौर एयरशिप का परीक्षण कर रहा है। अमेरिकी स्टार्टअप H2 क्लिपर उत्पादन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त रोबोटिक मॉड्यूल्स को लागू करने की योजना बना रहा है, और निश्चित रूप से ऐसी ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू करने की योजनाएं हमारी रूसी कंपनी एरोनोवा में भी हैं। हमारा एयरशिप नोवा 01 पहले ही ऑटो पायलट के कई परीक्षणों से गुजर चुका है। हम उन प्रणालियों का परीक्षण कर रहे हैं जो हमें गति के वेक्टर निर्धारित करने, स्वचालित रूप से उड़ान भरने, डॉक करने और बंधने, निर्धारित बिंदुओं पर जाने, उनके ऊपर मंडराने, सटीक लैंडिंग और टेक ऑफ करने आदि की अनुमति देती है। ये सब भविष्य की ड्रोन लॉजिस्टिक्स में पूर्ण स्वायत्तता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम हैं, जिन्हें हम अपने पहले यान में परीक्षण और विकसित कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब शुरू होती है जब हम एआई के साथ एयरशिप्स के व्यावहारिक उपयोग को देखते हैं। कल्पना कीजिए एक दूरस्थ क्षेत्र की, जहां न तो हवाई अड्डे हैं, न ही रेलवे लाइनें, और लॉजिस्टिक्स लगभग असंभव है, जहां ट्रक नहीं जा सकता, ट्रेन नहीं पहुंच सकती और विमान के उतरने के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं एआई से लैस एयरशिप्स भेजी जाती हैं। ये वहां तक उड़कर जाएगा, हवा में रुकेगा और सामान को बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा देगा, या फिर शायद डेटा इकट्ठा करेगा, लोगों को निकाल लेगा, या आपात स्थिति में दवाइयां भी पहुंचा सकता है।
मानवता की सहायता मिशन, वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्कटिक मार्ग, बचाव अभियान और उन क्षेत्रों में औद्योगिक उपकरणों का परिवहन जहां बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। इन सभी कार्यों को एआई से लैस एयरशिप्स के जिम्मे सौंपा जा सकता है और सौंपा जाना चाहिए। इस दौरान इंसान अपने अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रह सकता है, खुद को जोखिम में डालना पड़ेगा, संचालन में उलझना पड़ेगा, रोजमर्रा की चीजों में ध्यान भटकाना पड़ेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक पूर्ण विकसित हवाई लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने की कुंजी बन सकती है। जरा कल्पना कीजिए, हजारों एयरशिप्स पूरी पृथ्वी पर उड़ रही हैं, एक ही नेटवर्क में जुड़ी हुई हैं, अपने मार्गों का समन्वय कर रही हैं, डेटा साझा कर रही हैं, टकराव से बच रही हैं, लागत को न्यूनतम कर रही हैं और माल को सटीक, तेज और सुरक्षित तरीके से पहुंचा रही हैं। बेशक आगे अभी बहुत सारा काम बाकी है। इसमें सिस्टम की विश्वसनीयता, फेल सेफ्टी और साइबर सुरक्षा शामिल है ताकि इन उपकरणों को हैक या हाईजैक न किया जा सके। साथ ही मौजूदा हवाई अवसंरचना में एकीकरण, प्रमाणन, सरकारी एजेंसियों के साथ काम करना और यहाँ तक कि इस तरह के परिवहन के सांस्कृतिक स्वीकार्यता जैसे पहलू भी हैं। लेकिन ये सभी समस्याएं हल की जा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही एक टीम है जो इन समस्याओं को हल कर रही है। ऐसे इंजीनियर हैं जो इन एल्गोरिदम को विकसित कर रहे हैं। ऐसे उत्साही लोग हैं जो मानते हैं कि एयरशिप्स न तो अतीत की बात है, न ही कोई दूर का भविष्य, बल्कि सबसे नजदीकी वर्तमान है। दुनिया में पहले से ही ऐसे कई प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं जो इन समाधानों का उपयोग कर रहे हैं और वे पहले से ही प्रभावी रूप से लागू हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यह सब अभी शुरू ही हुआ है। हम एरोनोवा में विश्वास करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एयरशिप्स इस बड़े और सबसे निकट भविष्य का हिस्सा बनेंगे और हम इसमें सबसे आगे रहना चाहते हैं और रहेंगे। अगर ये विचार आपको भी उतना ही करीब लगता है जितना हमें, तो हमारे समाचारों पर नजर रखें, हमारा समर्थन करें, अपनी राय टिप्पणियों में लिखें और अपने दोस्तों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, क्योंकि आसमान अब पहले से कहीं ज्यादा करीब और तकनीकी होता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे और अगली कड़ियों में आपसे मुलाकात होगी।